उसकी वजह यह है कि इधर मतलब जो पाकिस्तान की अवाम है और जो गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान के सारे उनके ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं। मतलब अवाम तो फिर भी मतलब उनके साथ है, जो मतलब दूसरे कारकुन हो गए या हुकूमत हो गई, तो उस वजह से मतलब कोई एहतजाज करता है तो उसको अंदर कर देते हैं, घरों से निकाल लेते हैं, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुतरन मुग़ल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो ये है कि अमेरिका में खान साहब के लिए कार रैली निकाली गई, लेकिन पाकिस्तान में उनको चोर कहा जाता है। ऐसा क्यों है और क्या खान साहब को जेल में डालकर लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत जो है ख़त्म हो जाएगी या नहीं? तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे इसकी बारे में राय जानते हैं। ये 9 मई पहले अवाम थी इमरान खान साहब के साथ। जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद अवाम नहीं आ रही। क्यों? ये क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जितनी मर्ज़ी पॉलिटिशियन हो जाएंगे, जितने मर्ज़ी सच्चे ईमानदार हैं, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि फ़ौज एक अदारा है, हमारा कौमी असासा है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो लेकिन जो एहतजाज हुआ था 9 मई को, वो भी तो पीटीआई के जो थे सपोर्टर्स, उन्होंने ही किया था। नहीं, इसमें देखा जाए तो इसमें सब कुछ इमरान खान के सपोर्टरान थे। जब जब भी कोई वाक़या होता है तो गर्म होता है ना, जब खून गर्म होता है तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसमें इमरान खान का ये कह देना कि इमरान खान का हाथ था, क्योंकि वो उस वक्त जेल में था, उसका नहीं था, किसी तरीके से नहीं था उसके हाथ। ये था उसकी जो कबीना थी, उनका कोई ना कोई उनमें है था। यूरोपियन कंट्रीज़ में डेली लोग निकलते हैं बाहर सड़कों पर, तो आपको लगता है कि ये चीज़ खान साहब की रिहाई के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? ये देखें, हमारे बिलों के ख़िलाफ़ आजकल आवाम निकली हुई है। आजकल उन पे नहीं है, किसी पे। ये एहतजाज जो भी होगा ना, पुरअमन एहतजाज, उसका तो हुकूमत को कुछ पता नहीं चलता कि ये पुरअमन एहतजाज हो भी रहा है या कुछ हो रहा है। अगर होगा दूसरे वाला एहतजाज जैसा कि 9 मई को हुआ तो पूरी दुनिया को पता है, अभी तक मीडिया अभी तक लेके बैठा हुआ है। उसके अलावा अगर उससे हमें मूव ऑन करना चाहिए, जैसा कि इंडिया देख लें कितनी तरक्की कर गया इस दौर में, और हम हैं अभी तक 9 मई को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में तो लोग निकल रहे हैं ना खान साहब के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है खान साहब के लिए? नहीं, क्योंकि घर से बेसिकली ना स्टार्ट किया जाता है। अगर आपके घर वाले नहीं ना आपके साथ, तो आप जो मर्ज़ी बाहर वाले लोग हो जाएंगे ना, उनका फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये है एक आलमी मीडिया हो सकता है, उस पर आपका थोड़ा सा असर रसूख हो, लेकिन उसके अलावा नहीं है कोई भी। तो फ़ार्न ममालिक के जो रहने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं वो सिर्फ खान साहब से ही कर सकते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ये देखिए ना, 1965 में पाकिस्तान का दौर सबसे बेहतरीन दौर गया है। उसके अलावा अभी तक है जो, उसमें सारी हुकूमतें आई हैं। एक बंदा है, मैं हूँ, अगर मैंने 15 साल हुकूमत की, मेरा जवाब देना हुकूमत को पहले बनता है। जिसकी हुकूमत मेरे बाद आई उसका तो बाद में जवाब देना बनता है। अगर तोशा खाना अभी चल रहा है, अभी तक उसके केस आ रहा है, तो उस पर क्या पहले मुझे नहीं? तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को जेल में डालने से क्या उन लोगों के दिलों से उनका प्यार ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि कम होगा प्यार। उसकी वजह यह है कि इधर मतलब जो पाकिस्तान की अवाम है और जो गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान के सारे उनके ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं। मतलब अवाम तो फिर भी मतलब उनके साथ है, जो मतलब दूसरे कारकुन हो गए या हुकूमत हो गई, तो उस वजह से मतलब कोई एहतजाज करता है तो उसको अंदर कर देते हैं, घरों से निकाल लेते हैं, इस वजह से। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके लिए डेली लोग बाहर निकलते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ खान साहब के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मतलब जितनी भी उनकी फ़ेम होगी उतनी फ़ायदा है खान साहब के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये सिर्फ फेम के लिए है? फेम तो उनको तब भी मिली थी ना जब वो क्रिकेट में थे। ये सिर्फ फेम की वजह से ऐसा है या वो अच्छे लीडर हैं? नहीं, वो अच्छे लीडर भी हैं, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। और उसके अलावा मतलब काम भी उन्होंने अच्छे किए हैं और नेक भी हैं, मतलब और जो भी मतलब काम करते हैं ठीक से करते हैं। क्या अच्छे काम किए उन्होंने? उन्होंने मतलब सेहत कार्ड अवाम में डिवाइड किए। दूसरा मतलब वो करप्ट नहीं है कोई, मतलब वो किसी के आगे झुकते नहीं है, हार नहीं मानते। मेन चीज़ यही है, मतलब क्या है, एज़ अ मुसलमान और एज़ अ पाकिस्तानी हमारा हक बनता है कि किसी के आगे हमें नहीं झुकना चाहिए। लेकिन तोशा खाना केस में तो वो करप्ट साबित हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और ना ही कोई ऐसी बात है। मतलब कि आपके लिहाज से ये केस जो है ये फेक है? हाँ बिल्कुल, सरासर सारा फेक है। बस ये उनको मतलब वो करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, और मतलब फिर ये कि वो कभी हुकूमत में ना आए, इस वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में पीटीआई पर बैन है, ठीक है? पाकिस्तान में पीटीआई पे बैन है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ कहती हैं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इमरान खान साहब से ही कर सकते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, उनको जैसा लगता है हमें भी ऐसा लगता है, पाकिस्तानी अवाम को भी ऐसा लगता है कि खान साहब ही मतलब वह हैं जो मतलब पाकिस्तान के हालात भी बेहतर कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी को भी, और मतलब हम यंग स्टार के लिए भी हर चीज़। तो जितने टाइम वो इक़्तिदार में रहे हैं, तकरीबन 3.5 साल,
तब क्यों नहीं ठीक किया उन्होंने मुल्क के हालात? हाँ जी, मतलब तब भी ठीक थे, ऐसा नहीं था। उस टाइम देख लें, मतलब हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो भी ठीक थी, डीज़ल पेट्रोल, उसके अलावा महंगाई भी इतना नहीं थी, आवाम भी मतलब ठीक थी, खुशहाल थी, दूसरा जॉब वगैरह, मतलब हर चीज़ इस कंडीशन से तो पहले ठीक था ना। और क्या जॉब्स थी, क्या जॉब्स मिली हैं तब, किस यूथ को मिली हैं? कोई है ऐसे नौजवान, लेकिन हर नौजवान ये कहता है कि भाई उनको जॉब नहीं मिली खान साहब के दौर में, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो यूथ को आगे लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मतलब बाज़ औक़ात जो कंडीशन होती है ना, सूरत हाल होती है, वो मतलब प्लान के मुताबिक नहीं होती, लेकिन स्लोली वो कोशिश कर रहे थे, मिल भी रही थी। तो खान लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि रिश्वत के बगैर कोई जॉब मिलती होगी। हाँ, तो इसमें खान साहब की तो कोई गलती नहीं है ना, जो बाकी नीचे सारी अवाम बैठी है वो भी तो करप्ट है ना। लेकिन उनको उनको भी तो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ना यूथ के लिए, प्रोवाइड करनी चाहिए यूथ को। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, स्लोली ठीक होती है, मतलब आहिस्ता तो। स्लोली कितना, तकरीबन उनको 10 साल दे दें? नहीं, इंशाल्लाह एक हुकूमत आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब कि आपको लगता है कि इस बार अगर वो रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत उनकी ही आने वाली? हाँ, इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि खान साहब को जेल में डाल के अवाम के दिल से उनके लिए जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ेगा इंशाल्लाह। क्यों बढ़ेगा? हाँ, तो मतलब जो इमरान खान के सपोर्ट हैं उनके साथ देखें ना, गलत हो रही है, ज़्यादती हो रही है, तो जिस बंदे के साथ कोई चीज़ गलत होती है ना, तो ऑटोमेटिकली लेकिन अवाम अभी तक उनके लिए बाहर नहीं निकली। इसके लिए ये मतलब कोई बाहर निकलता है, कोई बात करता है तो उसको अंदर डाल लेते हैं, एहतजाज वगैरह करने नहीं देते। तो बाकी खान साहब ने खुद भी रोका हुआ है, मतलब जब वो हमें कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आवाम भी बाहर आएगी। चोर जो है वो भाग गए हैं, वो तो इधर ही है। मतलब कि नून लीग वाले चोर थे, आप उनकी बात? हाँ, वो तो इधर ही है, इमरान खान भागा तो नहीं। आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाहर के ममालिक में रोज़ लोग निकलते हैं खान साहब के लिए, तो आपको लगता है कि ये चीज़ खान साहब की रिहाई के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? हो सकती है, रिहा हो जाएंगे वो, कब? यही जज करेगा। मतलब कि आपको यकीन है, कल वैसे उनका फैसला है, तो आपको लगता है कि वो रिहा हो जाएंगे? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? और आपको नहीं लगता कि बंदे के लिए अच्छा था वो, हमारे लिए। क्या किया उन्होंने गरीब लोग? 150 रुपये लीटर तेल था, अब 300 रुपये हम ले रहे हैं, और 150 में अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। अब मतलब कि आपको लगता है कि उनका जो है हुकूमत बेस्ट था गरीबों के लिए? एक टाइम खाना खाते हैं बच्चे, एक टाइम नहीं खाते, जो हालात हो गए हैं महंगाई की वजह से। और ऊपर से बिल भी अब देना। मेरा 9,000 रुपया एक कमरा है, मेरा 9,000 रुपया बिल है, मैं कहाँ से पे करूँ? मैंने फाड़ दिया है बिल, नहीं कर सकता। तो अगर मीटर काटने के लिए आगे फिर अगले महीने फिर कर लेंगे मैनेज। और अगर मीटर कट गया तो? नहीं, एक महीने का ही बिल है, पिछले महीने मैंने 20,000 जमा करवाया 2 महीने का, अब एक महीने का नहीं काटते। तो आपको नहीं लगता कि एक महीना इस तरह, मतलब 9,000 आपने कहा है, तो अगर 9,000 निकालना आपके लिए मुश्किल है तो अगले महीने तो डबल हो जाएगा ना, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? कहीं ना कहीं से मैंने ही कुछ चीज़ बेचनी पड़ेगी, करना तो है। आपको नहीं लगता कि नून लीग ने हमारे मुल्क के लिए कुछ काम किए थे, वो बेस्ट हो सकते हैं? उन्होंने किए हैं, मानते हैं, लेकिन ये महंगाई, अब तो शहबाज शरीफ साहब आए थे ना 16 महीने के लिए, क्या किया उन्होंने? इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है अभी तक, उसने मंगाए, वो तो बेचारा बैठा जेल में। फॉरेन ममालिक के रहने वाले भी यही कहते हैं कि हम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इमरान खान ही बेहतर कर सकते हैं, मतलब कि आप भी इस बात से एग्री करते हैं? हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें 10 लाख का कार्ड बनवा के दिया उसने, सेहत कार्ड, वो भी बंद करवा दिया। बंद हो गए सर? गरीब बंदा हूँ, मेरे दिल का मसला। तो कभी इस्तेमाल किया था? 50,000 रुपये के टेस्ट मेरे फ्री हुए थे। मतलब कि आपके ख्याल में वो बेस्ट थे? बेस्ट थे, हमें 13-14,000 रुपया मिलता है महीने का मेरी वाइफ को, हमारे लिए तो बेस्ट। लेकिन पाकिस्तान में खान 14,000 का भी इन्होंने मेरा ख्याल 7-8,000 कर दिया। अभी 9,000 आया था, मिला कितना? 7,000। 2,000 रिश्वत देनी पड़ी। क्यों रिश्वत क्यों देनी पड़ी? वो दे ही नहीं रहे थे, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे जी आप। 2,000 रिश्वत दे के फिर 7,000 लिया। पाकिस्तान में पीटीआई पे बैन लग गया, ठीक है, और लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके लिए ज़हमत हो रही है, ठीक है ना, लोग निकल रहे हैं उनके लिए, तो उनके जेल में डालने से आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिलों से उनके लिए प्यार ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अच्छा बंदा है, हमारे लिए तो बेस्ट है। मतलब कि अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है तो आवाम पूरा साथ देगी? हाँ, देना चाहिए। देना चाहिए या देगी? देना चाहिए और देना होगा। मतलब कि आपको पक्का यकीन है कि वो अब इलेक्शन होंगे और अगर पीटीआई इलेक्शन में आए, इक़्तिदार में आए, तो वो जीत जाएंगी? मतलब जीतना चाहिए, जीतेगी इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा यहाँ मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और हर एक ने अपनी अपनी राय दी। आपके इस बारे में क्या राय है कि खान साहब को जेल में डालकर अवाम के दिलों से उनका प्यार ख़त्म हो जाएगा या नहीं? तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।